नमस्ते। स्त्री की भावनाओं से संबंधित एक प्रश्न है जो कि प्रश्नकर्ता ने पूछा है। मैं एक घरेलू महिला हूँ और दिन भर घर में काम करते वक्त दिमाग में विचार घूमते रहते हैं। इन पर कैसे काबू करूँ? इसका उत्तर, कभी भी ये ना कहिएगा कि मेरे विचार हैं। मेरे विचार हैं, बंदर को याद रखिएगा। आपके विचार आपके नहीं हैं। आपको जो चाहो वो सोचवाया जा सकता है। सही है, विचार हमारे थोड़े होते हैं। हम किसी के पास गए, किसी से मिले थोड़ी देर के लिए, उस थोड़ी देर में ही हमारी उससे नोक झोंक हो गई। पूरे दिन हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे। तो ये विचार हमारे थोड़े ना थे। किसी से हम मिले, उसने हमसे दो बात कही, हम उस पर और बौखला गए। बस वही चीज़ चलती जा रही है। कुछ अच्छे विचार होते हैं, कुछ बुरे विचार होते हैं। अच्छे विचार होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, जिनकी वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं। वो बुरे विचार होते हैं। अच्छे विचार होते हैं जिनके बारे में सोचकर हम आनंदित हो जाते हैं। हमें आनंद की अनुभूति होती है, खुशी से प्रफुल्लित हो जाते हैं। वो अच्छे विचार होते हैं। अब हमें कैसे सोचवाया जाता है विचारों के बारे में? मान लीजिए कोई है, विचार आपका नहीं है, आप उसके पीछे पीछे चल देते हैं। एक विचार आया, चलो चाट खाएं, चल दिए। ये समझ में नहीं आया कि चाट खाने का विचार आया क्यों। चाट की खुशबू इन नथुनों में पड़ी। तब चाट वाला भी होशियार होता है, वो आवाज़ करता है टन 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 वाली, जिसे सुनते ही तवे पे जब वो घी डालता है, उसकी खुशबू जब इन नथुनों में जाती है और जो गंध उठती है उसके घी से, वो नाक में जब पड़ती है, तो विचार आ जाता है कि चलो चाट खाएं। वो विचार आपका नहीं था। ये एक एग्जाम्पल है। ये तो मेरा विचार है, आपका विचार थोड़े ही है। वो विचार किसका है वास्तव में? वो चाट वाले का विचार है, आपका नहीं है। चाट वाला वो होशियार है, आप बुद्धू बन गए। मतलब हम किसी से मिले, उसने हमें दो बात सुना दी, उस पर हम भी भड़क गए। तो विचार किसका था? उस व्यक्ति का विचार था हमें परेशान करने का, जिसकी वजह से हम परेशान होते चले जा रहे हैं। दुनिया आपकी मालिक बन गई और आप गुलाम हो गए। सारे विचार ऐसे ही होते हैं, सारी भावनाएं ऐसी ही होती हैं। अब भी आपने विचारों का प्रयोग किया था, अब भावनाओं का प्रयोग करना चाहेंगे। जिन घटनाओं को आप अपने जीवन की सुंदर घटनाएं कहते हैं, जरा 15-20 सेकंड उनका स्मरण करिए। जो आपके जीवन की सबसे कथाकथित खुशनुमा घटनाएं होंगी, उनके बारे में सोच के आप खुश हो जाएंगे। और जो घटनाएं आपको दुख पहुंचाती हैं, आपको चोट पहुंचाती हैं, जरा थम जाइए 1-2 मिनट। आगे बढ़े तो रोने लग जाएंगे, उनके बारे में सोचते ही आप रोने लग जाएंगे। जब रोने के दृश्य होते हैं तो आपने देखा होगा मूवीज़ में जो एक्ट्रेस होते हैं वो ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। बहुत से अपने अतीत की दुख भरी चीज़ों को याद करके भी उस एक्ट को बखूबी निभा लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भावनाएं भी आपकी अपनी नहीं हैं, उनका भी निर्धारण किया जाता है। आप यहाँ बैठे हैं, कोई गमगीन गाना बजने लगे, आप उसी से रोने लग जाते हैं। उसकी वर्डिंग सुन के ना, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। सॉन्ग को सुनते ही अपने आप ही हमें कुछ अपनों की याद आने लगती है जो अभी हमारे साथ नहीं है, और हम रोने लग जाते हैं। भावनाओं पे भी अपना कंट्रोल नहीं है। इससे मेरी भावनाएं आहत होती हैं, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आपकी हैं भावनाएं, सब उधार की भावना है, सब बाहर के विचार हैं। फिर बर्दाश्त कर लो, आपकी भावनाओं पर चोट पहुंचा दी किसी ने, तो वो आपका जानी दुश्मन हो गया। ऐसा नहीं है।
ये जिन चीज़ों से, जिन विचारों से, जिन भावनाओं से आप बेचैन हो उठते हैं, उनका कारण खोजना पड़ेगा। उनका कारण क्या है? बेचैनी का कारण ढूंढिए और जीवन के जो हिस्से सुकून से भरे हुए हैं उनको बढ़ाइए, उनकी तरफ खुद भी बढ़ते चले जाइए। लेकिन जहाँ आपका अनुभव होगा कि बेचैनी सदा एक सी नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है, जहाँ पर आप पाएँ कि न्यूनतम बेचैनी है, बहुत कम बेचैनी हो रही है आपको, उस दिशा में आप आगे बढ़ते चले जाइए। जहाँ जहाँ पाएँ कि बेचैनी अधिकतम है, उन चीज़ों को जीवन से त्यागें। यही सही त्याग है, यही सही त्याग है और यही त्याग की सही परिभाषा है। जो बेचैन करता है उसको छोड़ो। थैंक यू।